हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ योर फिजिक्स एजुकेटर डॉक्टर राहुल। वेलकम टू अवर चैनल पीसीबी ट्यूटर, जहां पर क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बिल्कुल आसान तरीके में पढ़ाया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास 12th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो क्लास 11th का टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको वेक्टर रिजॉल्व करने नहीं आता है तो क्लास 12th के चैप्टर जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया और इवन एसी सर्किट, ये सभी चैप्टर आपको कंफ्यूज करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इट्स नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट्स अ सुपर पावर ऑफ फिजिक्स। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v। वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो देख रहे हैं आपका ये जो पार्टिकल है ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। इट मीन्स ये आपका देखो ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल। इट मीन्स कि यह जो पार्टिकल है आपका एक्स में भी मूव हो रहा है और वाई में मूव हो रहा है। तो इसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कंपोनेंट। तो जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, अगर वो किसी एक्सिस से कुछ एंगल बना के निकल रही तो इसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका ये पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके हम क्या करेंगे? कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो एक आपका एक्स डायरेक्शन में होगा और एक आपका वाई डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो हम कंसीडर करते हैं, ओके पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल। कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी डी। और इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस आप देखो क्या है आपका? बेस आपका क्या हो गया? एडी हो गया। और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका? एसी हो गया। तो बेस आपका एडी और हाइपोटेनस आपका एसी। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका क्या शो करता है? लेंथ ऑफ एरो शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो वेक्टर है, जो कि आपका वेलोसिटी, उसका जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या है? दैट इज शो कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू ए डी अपॉन वी। तो यहाँ से आपका जो ए डी आ जाएगा कितना आ जाएगा? वी कॉस थीटा। और यही आपका क्या है? एक्स कंपोनेंट है। राइट। अब हम फाइंड आउट करते हैं वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट आपका क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द फिगर से, आप देख सकते हो फिगर में कि जितना आपका ए बी है उतना ही आपका क्या है? सी डी है। तो हम क्या करते हैं? अगेन कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए सी डी। कंसिडर ट्राइंगल ए सी डी। और यहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सी डी। बिकॉज आप फिगर से देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, कि जितना आपका ए बी है उतना ही आपका सी डी है। तो अगर हम सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मीन्स कि हम ए बी फाइंड आउट कर लिए। तो सी डी कैसे निकालेंगे? वी कैन यूज साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना आपका? सी डी है और हाइपोटेनस आपका क्या है? ए सी है। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी वेक्टर का जो आपका लेंथ ऑफ एरो होता है वो क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड शो करता है। तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हम मान रहे हैं? वी मान रहे हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका? सी डी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? वी।
तो यहाँ से सी डी कितना आ गया, वी साइन थीटा। और अभी हमने फिगर में देखा था कि जितना आपका ए बी है उतना आपका सी डी भी है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू वी साइन थीटा। तो ये आपका ए बी है, ये क्या शो कर रहा है, वाई कंपोनेंट। तो आप देख रहे हो कि जो आपका एक्स कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वी कॉस थीटा, जो कि आपका क्या शो कर रहा है, एडी, एडी इक्वल टू वी कॉस थीटा। और वाई कंपोनेंट आपका क्या आ रहा है, वाई कंपोनेंट आपका कितना आ रहा है, वी साइन थीटा। और ये जो वी साइन थीटा है ये आपका क्या है, आपका ए बी है। तो ए बी आपका कितना आ गया, वी साइन थीटा। तो ये कभी याद मत कर लेना कि जो आपका एक्स एक्सिस में जो आपका बनेगा कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा आएगा, और वाई एक्सिस में जो आपका कंपोनेंट बनेगा वो आपका साइन थीटा आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये थीटा किस एक्सिस पे बन रहा है। जैसे आप अभी एक कंडीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल है हमारे पास। अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एक आपकी बॉल भी हो सकती है, एक आपका स्टोन भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी आपका पार्टिकल है। तो मान लेते हैं एक आपका पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, बट इस बार वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है y एक्सिस से, और ये आपकी क्या है, x एक्सिस। इसमें भी हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस। तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। नेमिंग कर लेते हैं, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, और ये आपका d। तो ये जो आपका वेलोसिटी है, जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ओके, एक आपका x डायरेक्शन में आपका जो कि क्या रहेगा, AD, और एक आपका y डायरेक्शन में जो कि आपका क्या रहेगा, AB रहेगा। तो अगेन कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ABC। तो इसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, पहले y कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। y कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है आपका, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें आपका क्या रहेगा, आपका बेस आपका ये हो जाएगा, जिस लाइन पे आपका थीटा बन रहा है वो वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। तो बेस आप देख रहे हो, देखो ये आपका थीटा बन रहा है, इसी लाइन पे थीटा बन रहा है, तो आपका बेस हो गया, कितना हो गया, ए बी। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, ए सी। राइट। अब यहाँ पे भी आपका जो वेलोसिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो लेंथ ऑफ एरो है होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, इस ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ये कितना हो गया, वी। तो यहाँ से ए बी कितना निकल गया आपका, वी कॉस थीटा। ये ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपका, वी कॉस थीटा। तो ये भी क्या बन गया आपका, वाई कंपोनेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक्स में आपका क्या, ये ए डी है, एक्स में ये क्या आपका ए डी है। तो फ्रॉम फिगर से हम बोल सकते हैं ना कि जितना ए डी होगा उतना ही आपका क्या होगा, बी सी होगा। तो अगर मैं बी सी फाइंड आउट कर लेता हूँ, इट मीन्स कि मैंने ए डी भी फाइंड आउट कर लिया। तो अगेन हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे जो आपका एक्स कंपोनेंट है, देखो एक्स कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये ए डी होगा, एक्स कंपोनेंट ये ए डी। तो फ्रॉम फिगर से हम बोल सकते हैं कि जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी होगा।
फ्रॉम फिगर जितना आपका AD होगा उतना ही आपका क्या होगा, BC होगा। तो अगर हम BC फाइंड आउट कर लेते, इट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AD फाइंड आउट कर लिया। अब BC फाइंड आउट करना तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस हो गया, ये वाला तो आपका बेस हो गया था, ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, और हाइपोटेनस आपका कितना है, AC, और इस AC का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, V है। तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन V। तो BC कितना आ जाएगा आपका, V साइन थीटा, और ये आपका क्या रह गया, आपका x कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे हो कि जो आपका x कंपोनेंट है, जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC को, तो ये BC आपका कितना आ रहा है, V साइन थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका x कंपोनेंट में कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और आपका y कंपोनेंट जो कि आपका y कंपोनेंट में यहाँ पे आपका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आपका AB रिप्रेजेंट हो रहा है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, V cos थीटा। तो ये आपको कभी याद नहीं करना है कि हमेशा x एक्सिस वाला आपका cos थीटा होगा या y एक्सिस वाला आपका sin थीटा होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ये याद रखना है, ये जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जिस लाइन पे थीटा बनाएगा, जिस लाइन पे थीटा, वो वाली लाइन हमेशा क्या बनेगी, कॉस थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या बनेगी, साइन थीटा। तो ये देखो, ये आपकी कॉस थीटा वाली आ गई थी लाइन, और ये आपकी साइन थीटा वाली आ गई थी। यहाँ पे भी देख सकते हो इस डायग्राम में, देखो ये आपका वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो ये वाली लाइन पे, ये इस लाइन पे देखो आपका थीटा बन रहा है। ये जो वेलोसिटी है, इसी लाइन पे आपका थीटा एंगल बना के निकल रहा है। तो जिस लाइन पे थीटा होता है, इस लाइन पे थीटा बन रहा है, तो ये वाली लाइन आपकी देखो क्या हो गई, कॉस थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये आपकी क्या बन गई, साइन थीटा। देख सकते हो, ए बी आपका वी कॉस थीटा आ गया, और बी सी आपका वी साइन थीटा आ गया। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिस लाइन पे आपका एंगल थीटा बनाता है, वो वाली लाइन हमेशा आपको क्या कंसिडर करनी है, कॉस थीटा, और उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन जो हमें कंसिडर करनी है, वो साइन थीटा कंसिडर करनी है। तो ये रहा आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके आने वाले वीडियो में आपका ये यूज़ होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमाइन करेंगे ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसलिए मुझे ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का वीडियो बनाना पड़ा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।